परमेश्वर की करुणा आप पर बनी रहे। और आज हम वचन से देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 10 और 11 पद। जी। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। जी, मेरे प्रिय, हम जानते हैं कि इस्राएली जो थे वो गुलामी में थे, मिस्र की गुलामी में थे और काफी लंबे समय से ये लोग गुलामी में थे ना। ऐसा नहीं था कि इस्राएली जो थे वो बहुत थोड़े से लोग थे, हैंडफुल ऑफ पीपल थे, मुट्ठी भर लोग थे और वो गुलामी में थे, या थोड़े से लोग थे और वो गुलामी में थे। ऐसा नहीं था। इस्राएली जो थे वो तकरीबन 20 लाख लोग थे, सारे लेडीज और मेंस को मिला करके, बच्चों को मिला करके ये तकरीबन 20 लाख लोगों की भीड़ थी जो कि काफी समय से गुलामी में थे ना। आप सोचें कि जो लोग 20 लाख लोगों को गुलामी में रखे होंगे वो कितने सामर्थी और कितने ज्यादा मजबूत होंगे। और कुछ यूं हुआ कि मूसा जो था वो राजमहल में पला बड़ा हुआ, तकरीबन 40 साल उसने वहां पे बिताए। और जब मूसा को ये पता चला कि वो भी इस्राएली है, मूसा ने भरसक कोशिश की कि किसी तरीके से अपने लोगों को वहां से रिहा कराने पाए, पर अपने लोगों को गुलामी से वो रिहा नहीं करा पाया। कुछ ऐसा हुआ कि उसको अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। और अब हम देखते हैं कि पिछले 40 साल से मूसा जो है वो भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं। दुआ प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख ठहरे, प्रभु मेरे लोग, प्रभु मेरे लोग, प्रभु मेरे लोगों को आप मिस्र की गुलामी से आजाद करें। और हम देखते हैं कि मूसा इस समय 80 साल की उम्र के हैं और 80 साल की उम्र पे परमेश्वर से उसकी मुलाकात हो रही है और परमेश्वर मूसा से कह रहे, मूसा तुम इधर आओ और तुम जाओ और जा करके मेरे लोगों को वहां से रिहा करो। क्या लिखा हुआ है वर्स नंबर 10 में, वन मोर टाइम। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले तुम जाओ और तुम जा करके इस्राएली प्रजा को वहां से मिस्र से निकाल के लेकर। परमेश्वर नहीं कह रहे कि तुम जाओ और मैं तुमको बड़ी सेना दूंगा और ऐसा होगा, ढेर सारे लोग तुम्हारे साथ में होंगे और तुम जो हो उसको क्रश कर दोगे, मिस्र को तुम क्रश कर दो, उनकी सेना को तुम हरा दोगे। नहीं, परमेश्वर मूसा से कह रहे, मूसा तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ में हूं। And that is all. लोगों को रिहा करने के, 20 लाख लोगों को गुलामी से आजाद करने के लिए मेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान ये है कि तुम 80 साल की उम्र में हो, 40 साल की उम्र में तुमने कुछ कोशिश की थी पर तुम मिजरेबली फेल हो गए, तुम बुरी तरीके से फेल हो गए और 80 साल की उम्र में अब मैं तुमको भेज रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं और तुम जाओ और जाके मेरे लोगों को रिहा करके लेके आओ। एंड मूसा का क्या उत्तर है? 11वां पद। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं जी और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। मैं कौन हूँ प्रभु, वो मेरी कहाँ सुनेंगे? एंड प्रभु आप समझ नहीं रहे हैं, वो लोग मिस्र के लोग हैं जो कि इतने सालों से इतने ढेर सारे लोगों को गुलामी में रखे हुए। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, वो बहुत मजबूत है, उनके पास तो सेना है, उनके पास तो रथ है और वो तो बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं और बहुत कुछ उनके पास में। मैं कैसे जाऊं प्रभु, मैं कैसे जाऊं और मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं? अगर आप मूसा की जगह होते तो आप क्या कहते? अगर परमेश्वर आपसे कहते तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ में हूं और इस बड़ी भीड़ को तुम रिहा करके लेके आओ, 20 लाख लोगों को तुम जा करके रिहा करके लेके आओ, आई एम विथ यू, दैट इज ऑल, और बस इतना ही है, तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ में हूं और बस ये काफी है, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? मेरे प्रिय, जीवन की ढेर सारी परिस्थितियों में, जीवन की ढेर सारी बातों में परमेश्वर बस हमसे ये कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। विजय तुम्हारे जीवन का हिस्सा होने पाएगी। कई बार बहुत बड़ी परिस्थितियां होती, बड़ी गंभीर परिस्थितियां होती हैं, बड़ी मुश्किल बातें होती हैं और परमेश्वर हमसे वही कह रहे होते हैं क्योंकि उसने मूसा से कहा, मूसा तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे साथ में। जीवन की बातों में, जीवन की चीजों में, संघर्षों में, प्रॉब्लम्स में, परिस्थितियों में परमेश्वर हमसे कह रहे हैं तुम आगे जाओ, मैं भेज रहा हूं तुमको और मैं तुम्हारे साथ में हूं और बस ये काफी है,
और बस ये काफी है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग से लेकर के गए, अपने चेलों को लेकर के जा रहे थे और नाव से जा रहे थे। अचानक से आंधी आ गई, तूफान आ गया, लहरें जो थी वो नाव में आने लगी और नाव डूबने पे थी। और प्रभु यीशु मसीह नाव में पीछे सो रहे थे, नाव में पीछे सो रहे थे। मैं तुम्हारे साथ में हूँ, एंड दैट शुड बी इनफ फॉर यू, और ये तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ में हूं और ये तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। बस सारी चीजों के ऊपर विजय मिल जाएगी। मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। चेले डर रहे थे, चेले घबरा रहे थे। प्रभु क्या आप नहीं देखते कि हम डूबे जा रहे हैं? प्रभु क्या आप नहीं देखते कि हम डूबे जा रहे हैं? इतनी बड़ी, इतनी गंभीर परिस्थिति है, इतने गंभीर हालात है, हम लोग नाव को बचा नहीं पा रहे। बहुत कस की आंधी चल रही है और नाव अब डूबने पे है। हमने फौरन आपको आकर नहीं जगाया, हमने पहले कोशिश की, हमने पहले मेहनत करके देख लिया, हमने पहले संघर्ष करके देख लिया, अब नाव बचने वाली नहीं है और अब ये डूबने पर है। प्रभु क्या आप नहीं देखते कि हम डूबे जा रहे हैं? प्रभु कहते तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ में हूं और ये तुम्हारे लिए काफी होगा। तुम आगे जाओ और मैं तुम्हारे साथ में हूं और ये काफी होगा। परमेश्वर का यही प्रिंसिपल थ्रू आउट द एजेस रहा है, हमेशा से परमेश्वर का यही सिद्धांत रहा है, मैं काफी हूं तुम्हारे लिए। I should be enough for you, मैं तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। चाहे तुम आगे बढ़ो, चाहे कैसी परिस्थिति हो, चाहे कैसा हालात हो, मैं तुमको आगे भेज रहा हूं, and I am with you, और मैं तुम्हारे साथ में हूं और ये तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। यूसुफ गुलामी में था, यूसुफ जेल में गया। यस यूसुफ, तुमको बाहर आना है, मैं तुम्हारे साथ में हूं, I am with you, और बस ये काफी है। मैं तुम्हारे साथ में हूं, चाहे कैसी परिस्थिति है, चाहे कैसे हालात हैं, चाहे चीजें कैसे दिखाई दे रही हैं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। I am with you and that should be enough for you, और ये तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए, और ये तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। अपनी योग्यता को मत देखें, अपनी काबिलियत को मत देखें, अपने बल को मत देखें, अपनी बुद्धि को मत देखें, अपने रिसोर्सेस को मत देखें, अपने सामर्थ्य को मत देखें, परमेश्वर की सामर्थ्य की ओर देखें, परमेश्वर की सामर्थ्य की ओर देखें। परमेश्वर के साथ में हम कर सकते हैं, आमीन। परमेश्वर के साथ में हम कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। चाहे कैसी गंभीर परिस्थिति आपको सामने क्यों नहीं दिखाई दे, आप परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ जाइए, विजय आपको मिलने पाएगी। आप परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ जाइए, विजय आपके जीवन का हिस्सा होने पाएगी। चाहे कैसी परिस्थिति क्यों नहीं हो, चाहे कैसे हालात क्यों नहीं हो। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो लोग 20 लाख लोगों को इतने समय से गुलामी में रखे हुए थे, वो कोई कमजोर लोग नहीं थे, वो कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे। पृथ्वी के सबसे सामर्थी लोग थे जिन्होंने उन लोगों को कैद में करके रखा था। और परमेश्वर मूसा से कह रहे, मूसा तुम जाओ, and I am with you, तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ में हूं और ये काफी होगा, और ये काफी होगा, और ये काफी होगा। और मेरे प्रिय, हमने देखा कि ये काफी था, हमने देखा कि ये काफी था। मूसा आगे जाता है, परमेश्वर मूसा के साथ में रहते हैं और ये काफी था, और ये काफी था उन 20 लाख लोगों को वहां से रिहा करने के लिए। यूसुफ जो था वो गुलामी में था, यूसुफ जो था वो जेल में था, और वहां से दौड़ते हुए शेरों की तस्वीर निकल के आने के लिए काफी था। परमेश्वर उसके साथ में थे और ये काफी था, परमेश्वर उसके साथ में थे और ये काफी था। वो नाव डूबने पर थी, पर यीशु उनके साथ में थे और बस ये काफी था, और बस ये काफी था। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आपके लिए काफी होगा। इट विल बी इनफ फॉर यू। यीशु आपके साथ में है और ये आपके लिए काफी होगा। आप उत्साहित हो, आप दुखों में ना रहें, आप निराशा में ना रहें, आप संघर्षों में ना रहें, आप यीशु के साथ आगे बढ़े, आप यीशु के साथ आगे बढ़े और ये आपके लिए काफी होगा, और ये आपके लिए काफी होगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं प्रभु, क्योंकि यही आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु जी। और जब कभी आप हमको कोई विशेष बातों के लिए बुलाते हैं, कोई काम सौंपते हैं, आप हमको जैसे देखते हैं, कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। आप हमेशा हमारे साथ में रह के उन बातों को पूरा होने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद करें कि हम उस अपने जीवन की उन तमाम मुश्किलातों को देखना बंद करें प्रभु, ये असंभव बातों को भी देखना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर यदि आप साथ में हैं तो सारी बातें संभव हैं। हम बहुत दायज से आपके कार्यों को अपने जीवन में और चारों ओर अवश्य देखने पाएंगे, क्योंकि आप सदा हमारे साथ में रहते हैं। हम सब के मन में हियाव और मजबूत होने पाए, हम आप में मजबूती से खड़े होने पाए, क्योंकि आप सदा हमारे साथ रहते हैं। धन्यवाद प्रभु, इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ। Amen, amen, amen. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।